बहुत सारे पेरेंट्स का नॉर्मली एक प्रश्न रहता है कि मेरे बच्चे का करियर कैसे होगा। अभी करियर के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो कम से कम आप देखोगे तो 35,000 से भी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो कितना भी बड़ा करियर काउंसलर रहेगा तो उसके माध्यम से आप का जो बच्चा कौन से 35,000 में से कौन से करियर लाइन में जा सकता है ये बताने में नॉर्मली असमर्थ रह सकता है। लेकिन और अगर समझो उसने बताया भी, अगर उसने बताया भी तो भी वो कंफर्म ही वही करियर के लिए आपका बच्चा बना हुआ है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली तो टाइम कंज्यूमिंग है। नॉर्मली मैं भी पहले करियर काउंसलिंग करता था, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, डीएनए इंक्रिप्टिंग, मदर फादर का डीएनए का इंक्रिप्टिंग किस प्रकार से हुआ है, मदर फादर का करियर क्या है, उनके बाप ज़्यादाओं का करियर क्या है, उनके जनरेशन टू जनरेशन से कौन सा काम वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का हम लोग एनालिसिस करते थे। बच्चे का इंटरेस्ट का एनालिसिस करते थे। कम से कम 10-15 सिटिंग्स तो उसमें जाता ही था और 10-15 सिटिंग्स के बाद फिर हम लोग 2 या 3 करियर ऑप्शंस के ऊपर पहुंच जाते थे। लेकिन उसके लिए माँ बाप का, पापा का और बच्चे का बहुत सारा समय और हमारा भी बहुत सारा समय उसके अंदर इन्वॉल्व होता था। लेकिन जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी का स्टडी करना चालू किया तो विद इन अ टू डेज अगर हम एनालिसिस कर पाते हैं और अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं तो हम 2 दिन के अंदर बच्चे को एक परफेक्ट मार्गदर्शन दे सकते हैं कि कौन सा करियर उसने चूज करना चाहिए, या फिर उसकी जो कुंडली है या फिर उसका जो ग्रहों नक्षत्रों के आधार के ऊपर जो भी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल बॉडी की जो स्ट्रक्चरिंग हुई है वो कौन से काम के लिए बनी हुई है। तो एस्ट्रोलॉजी इज ओनली द बेस्ट सॉल्यूशन एज पर मी। क्योंकि कैसा है कि मैं पहले एस्ट्रोलॉजर नहीं था, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सभी लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले का करियर काउंसलिंग का नॉलेज है। मैं पहले करियर काउंसलिंग करता था विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ डीएनए एनक्रिप्टिंग, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग सेशंस विद द मदर एंड फादर एंड द चाइल्ड, एज वेल एज मुझे खुद को 35,000 से भी ज़्यादा करियर के बारे में पता है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी किस प्रकार से चलती है, जर्मनी में कौन से जॉब्स अवेलेबल है, जापान में कौन से जॉब्स अवेलेबल है, ये सभी चीज़ों के बारे में मुझे पहले से मालूम है। और हम प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से करियर काउंसलिंग करते थे, एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से नहीं। लेकिन जब मेरा पहले का ये जो नॉलेज है और ये जो एस्ट्रोलॉजी का अभी का नॉलेज है, ये दोनों का जब हम मिश्रण करते हैं तो एग्जैक्टली और बहुत ही कम समय में और कम पैसे में हम बच्चे का करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक सॉल्यूशन। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली द फैंटास्टिक सॉल्यूशन टू फाइंड अ परफेक्ट करियर। अभी कैसा है कि एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं कि इट्स अ प्रेडिक्शंस। आप कहाँ पे भी काउंसलिंग जाएंगे तो वो भी एक प्रेडिक्शंस रहता है, वो एक एजम्पशंस रहता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसा करेंगे तो वैसे वैसे हो सकता है। तो लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शंस है ये नॉर्मली 99% परफेक्ट आता है, 99% परफेक्ट आता है। तो इसके लिए मेरी आप सभी पेरेंट्स से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम बच्चे के चॉकलेट के ऊपर, ड्रेस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन उसको कौन सा मार्ग देना है ये चीज़ के ऊपर हमको खर्चा करना ये बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि जब तक हम दिशा निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो बच्चों का करियर की दिशा निर्धारित करना ये बहुत ही ज़रूरी है। दिशा अगर निर्धारित है तो दशा हमारी अच्छी होती है। तो दिशा के ऊपर बच्चे की आगे की दशा अवलंबित होने वाली है। तो इसके लिए आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप कृपया करके मेरे से ही करियर काउंसलिंग बच्चे का करवाइए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। नॉर्मल खर्चा है, 1600 रुपया खर्चा है, 1600 रुपीज़ में 2 दिन लगेगा उसको। और अगर समझो अपॉइंटमेंट ज़्यादा है तो 4-4, 5-5 दिन का गैप के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट्स मिल सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारी अवेयरनेस एस्ट्रोलॉजी के बारे में विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक थिंग्स
एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर करियर काउंसलिंग नॉलेज के हिसाब से हम दे रहे हैं। तो इसके लिए डिमांड बहुत ही अच्छा आ रहा है, पेरेंट्स बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे पास से ले रहे हैं। तो आप सभी जो पेरेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं या ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं उनको फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमको कांटेक्ट कीजिए, मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारे जो काउंसलर हैं उनके साथ बात कीजिए और बच्चे का भविष्य बनाएं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया और मुझे सुनने का कष्ट किया।